नमस्कार स्टूडेंट्स, कक्षा 10th विषय गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 का ये प्रश्न पत्र मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ, जिसमें पूर्णांक आपके होने वाला है 70 नंबर का और समय आपको मिलने वाला है 3.25 घंटे का। तो इसके अंदर क्या है और किस तरह से आप ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से आपको सवाल है वो मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अनिल क्लासेस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको वार्षिक परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र जो बहुत ही अच्छे जो आपकी परीक्षा में आने वाले सवाल है उसके अनुसार उपलब्ध करवाए जाएंगे। और ये प्रश्न पत्र भी आपने यदि देख लिया तो कल आपके जो भी कल है परसों है एग्जाम होगा तो ये पूरी तरह से छपेगा, इसकी गारंटी है। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, सभी प्रश्न आपको करने हैं। यदि रेखिक समीकरण युग्म 2x माइनस के वाई बराबर 3, 3x माइनस 2y बराबर 7 का हल अद्वितीय हो तो k का मान आपको ज्ञात करना है कि इस k का मान क्या होगा। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणन क्रमशः 1/4 और -1/4 है, यानी जोड़ेंगे तो 1/4 आएगा और गुणा करेंगे तो -1/4 आएगा। इस तरह से आपको इसका द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। यदि ए एन बराबर 9 माइनस 5n है तो समांतर श्रेणी का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। बिंदु 4 3 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात करनी है। साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री साइन 60 डिग्री का मान ज्ञात करना है। टेन 48 डिग्री माइनस कॉट 42 डिग्री का मान ज्ञात करना है। एक मीनार की छाया मीनार की ऊंचाई के बराबर है तो मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण आपको ज्ञात करना है। किसी वृत्त का परिमाप एवं क्षेत्रफल समान है तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी यह ज्ञात करना है। एक पासे को एक बार उछाला जाता है, पासे पर विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो 1/2 आ जाएगी, इसकी सीधी सी है। शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। यदि p बराबर 0.05 तो e नहीं की प्रायिकता क्या होगी ये आपको ज्ञात करना है। अगला है खंड बी, जिसमें आपके 8 सवाल आएंगे, 2-2 नंबर के हैं। 408 व 1032 का म स प यानी एचसीएफ और ल स प यानी एलसीएम ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 12वां पद क्या होगा वो आपको लिखना है। यहाँ पर देखिए आप 3 का अंतर चल रहा है और 2 से शुरू हुआ है, ठीक है। तो 12 3 36 और 2 38 यानी 12वां पद आपके 38 हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। 5 से विभाज्य प्रथम 40 धनात्मक पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। 7 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए और उसे 3:2 अनुपात में विभाजित कीजिए। 7 सेंटीमीटर का खींचना है और फिर उसको 3:2 इसके अनुसार विभाजित करना है, यानी 3 भाग एक तरफ रहे 2 भाग एक तरफ रहे। 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड पी क्यू खींचना है। इस तरह से क्यू को केंद्र मानना है, ये मान लिया पी है ये क्यू है। क्यू को केंद्र मानकर 3 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त की रचना करनी है यहाँ से ऐसे, तथा पी से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचनी। यहाँ पी से इसके ऊपर इस तरह से आपको स्पर्श रेखाएं खींचनी, बाहर की तरफ स्पर्श होगी, ठीक है ना। 17वें सवाल में 18वां है, निम्न बारंबारता बटन सारणी का बहुलक ज्ञात करना है। यहाँ पर आपको इसका बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक इसका 15 हो जाएगा और पूरा मतलब बहुलक के सूत्र लगा करके f(f-1) वो इस तरह से ज्ञात करना है। 1901 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादर्शिता निकाला जाता है। प्रायिकता ज्ञात कीजिए। निकाला गया पत्ता एक तस्वीर वाला पत्ता होगा। तो आपको पता होगा कि उसके अंदर 12 पत्तों पर तस्वीर होती है। कितने पर? प्रत्येक कलर की 3 यानी 4 3 12 होती है। टोटल होते हैं 52, ठीक है। तो 12/52 है। अब इसको आप काट दीजिए और जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा, ठीक है। इसका 6 हो गया, इसका हो गया 26, इसका हो गया 3, इसका हो गया 13, ठीक है। तो 3/13 इसकी प्रायिकता आपके आ जाएगी। अब है खंड सी, प्रत्येक सवाल 3 नंबर का है, टोटल 5 सवाल है। दर्शाइए 3 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। यदि द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 2 के x प्लस 8 बराबर 0 के मूल वास्तविक के समान है तो k का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 0 2 2 - 1 तथा 3 3 है। एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार खड़ी दीवार के ऊपरी सिरे तक पहुंचती है। यदि सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है, दीवार की ऊंचाई ज्ञात करनी। माना कि ये दीवार है, ये सीढ़ी है, इसने कहा ये 15 मीटर लंबी सीढ़ी है और यहाँ पर इसके जो कोण बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको दीवार की ऊंचाई ये ज्ञात करनी है। तो 60 डिग्री का यहाँ पर जो मान हो आपको वो लगाना है और इधर से ये 15 के साथ में करेंगे तो ये मान आ जाएगा, ठीक है, थीटा के अनुसार। अथवा
ये नहीं आए तो भूमि पर स्थित एक बिंदु से एक संचार मीनार के सिरे व पाद के उन्नयन कोण 45 डिग्री 60 डिग्री है। यदि संचार मीनार 20 मीटर ऊंचे भवन पर स्थित है, संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब अगला है 24वां, एक वृत्त के वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसको व्यास 21 सेमी और वृत्तखंड का कोण 60 डिग्री है। अब आपके आ जाएगा खंड डी, जिसमें 4 सवाल आएंगे 4 नंबर के। बहुपद 4 की x की घात 4 प्लस x की घात 3 माइनस 9x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 18 के 2 शून्य √3 है माइनस √3 है, तो शेष शून्य ज्ञात करने हैं। बिंदु 2 6 बिंदु 5 8 बिंदु -1 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करना है? सिद्ध करना है 2 गुणा 2, यानी 2 सवाल आए हैं 2 नंबर के, या दोनों ही 2 नंबर के हैं। √1 प्लस साइन एक्स बटा 1 माइनस साइन एक्स बराबर सेक एक्स प्लस टेन एक्स और साइन कोष्टक b प्लस सी बटे 2 कोष्टक बंद बराबर कॉस ए कोष्टक a बटे 2 कोष्टक बंद, जहां ABC त्रिभुज ABC के अंतःकोण है उसके आधार पर आपको हल करना है। 28वां है, एक 4.2 सेमी त्रिज्या के धातु के गोले को पिघलाकर एक 6 सेमी त्रिज्या के बेलन में बदला जाता है। बेलन की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। और खंड ई है, 6 नंबर के दो सवाल हैं। रेखिक समीकरण युग्म x प्लस 3y बराबर 6 2x माइनस 3y बराबर 2 को ग्राफ ही विधि से हल करना है। यहाँ पर आपको ग्राफ काम में लेना है। और अथवा में आया इसका रेखिक समीकरण युग्म x प्लस वाई 10 3x प्लस 3y बराबर 6 को ग्राफ ही विधि से हल कीजिए। दोनों में से कोई भी करोगे तो भी ग्राफ की आवश्यकता पड़ेगी। निम्न बारंबारता बटा सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। CI और F यहाँ 0 से 15 15 से ये दिया हुआ है और इसका ये दिया हुआ है, इसका माध्य आपको ज्ञात करना है। अथवा निम्न बारंबारता बटन सारणी का माध्य ज्ञात कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कार्यपत्रक जो आपका ये अर्धवार्षिक परीक्षा का मॉडल प्रश्न पत्र है वो था और आपकी ये परीक्षा में छपने वाला है। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कीजिए, क्योंकि आपको इसका बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।